उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से। उत्तराखंड एकता मंच कमेटी की बैठक 12 मार्च रविवार को आज गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली आईटीओ में हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड एकता मंच जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती है और एक समय में बहुत बड़े स्तर पर इस संस्था द्वारा सभी को एकमुठ किया गया था। दिल्ली सरकार से इनकी 2 मांगें भी मानी गई थी, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी भाषा एकेडमी जो कि दिल्ली सरकार ने मानी, और उत्तरायणी त्यौहार पर सरकार द्वारा दिल्ली की संस्थाओं को फंडिंग करना, वह भी मानी गई। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। परंतु धीरे धीरे समय के बाद इस संस्था में जो लोग यहाँ से नेता बने थे वो नेता बनकर दूसरी संस्थाओं को चलाने लगे। यानी कि यूँ देखा जाए कि उत्तराखंड एकता मंच नेताओं की एक ट्रेनिंग सेंटर था, परंतु अब कुछ युवाओं ने एक फैसला लिया है कि अब वह इस संस्था को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और दिल्ली एनसीआर के अंदर उत्तराखंड लोगों की जो भी जिस तरह की भी जरूरतें हों या उनकी जो मांगे हैं या जो विषय हैं उनको लेकर वह काम करेगी। यह संस्था पूरे देश के उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के मुद्दों पर एकजुट करेगा। विभिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ की कुल 17 लोकसभा में विधानसभा स्तर का संगठन तैयार किया जाएगा। अप्रैल माह में इस संस्था की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मंच से जुड़े उत्तराखंडी, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ के सदस्य शामिल होंगे। उत्तराखंड एकता मंच पूरे देश में उत्तराखंडी महिलाओं को संगठित कर रहा है। महिला सुरक्षा एवं उत्तराखंड में अहम मुद्दों पर महिलाओं को एकमुठ करने का भी इन्होंने प्रयास किया है, जिसमें अंकिता भंडारी और किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए यह किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं, इस पर भी आज इस बैठक में मनन किया गया। आज की जो बैठक थी उसमें 2 स्तर पे हुई। पहले स्तर की बैठक महिलाओं की हुई, जिसमें महिलाओं से जुड़े कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार की, और दूसरे सत्र में युवा और अन्य सदस्य जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको एकजुट करके इस संस्था की नीतियों को आगे कैसे चला जाए, इस पर यहाँ विचार विमर्श किया। सिस्टर के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से हमारी यह रिपोर्ट। किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा आंदोलन होगा। सब यार बड़े कहते रहते हैं होते बड़े आंदोलन, कितने लोग आ जाए। हमला मैदान कोई छोटी जगह तो है नहीं, कितने लोग आ जाए। और जब लोग आ गए तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई कि सर वो सॉरी राजनाथ सिंह जी अवेलेबल नहीं है, वो एक एक्सीडेंट में चले गए। रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें चले गए। तो उनके सेक्रेटरी का रिस्पॉन्स आया था, वहां से एक अधिकारी आया था। बट हमने कहा जी मंच तो हम सिर्फ राजनाथ जी को देंगे, क्योंकि भाई सरकार में तो वही एक व्यक्ति है जिसकी कुछ बात की वैल्यू। दूसरा, दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री दिल्ली में थे नहीं, पंजाब में थे। तो उप मुख्यमंत्री आपके सुशीला जी आ गए, उन्होंने अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा जी हम आपको औकात भी दे देंगे, नहीं कह दिया। अब हरीश रावत जी को भी ऐसे ही लग रहा था, उनको पता लगा कि लोग आ गए तो उन्होंने आपको कह रहे फोन पे बात करा दो जी, मैं फोन ऑन करा दो। हमने मना कर दिया फोन मत ऑन करो, बट कोई साथी था उसने वो फोन ऑन कर। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो उसको हल होना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा, एक और हम जब चाह रहे हैं कि एक विचारी रूप से लोग मजबूत बने, तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 2-3 उदाहरण से मैं चीजों को समझाता हूँ। कि एक बार एक घटना घटे, 16 साल की लड़की थी, वो आज बैठक में क्या निर्णय और क्या उसका औचित्य रहा, आज का बैठक का क्या औचित्य है? आज लंबे समय के बाद महिलाओं की बैठक की, उसमें तो 2 महिलाओं के विशेष की किरण और उसके लिए कमेटी बनाई है, दोनों किसी के लिए कमेटी बनाई है। सुबह आज ये अभी वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक हुई है, इसमें कुछ प्रस्ताव पास किए। तो 16 अप्रैल को वर्किंग कमेटी की बैठक रहेगी। इसमें 16 लोकसभा चुनाव में 17 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर हम अपनी आगे योजना के लिए बैठे हैं। ये जो आज
कि एनसीआर के व्यक्तियों से दायरा रहेगा या इसका पहाड़ से इसका दायरा हमने दिल्ली एनसीआर में तो पहले ही संगठन का बड़ा अच्छा स्वरूप है, इसको हम उत्तराखंड में भी और जहाँ भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं पूरे देश में सब तक दायरे को ले जाने की प्रयास है। मेरा जो भी इसको सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहीं भी रहते हैं, आपको पीछे बैनर पर जो नंबर नज़र आ रहे हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करें। एक बार उत्तराखंड के पूरे देश भर में दुनिया भर में रहने वाले लोगों को एक करके एक साथ लाने के प्रयास में करना चाहिए। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा